दुनिया में बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। उनमें से एक ज़िद्दीपन भी है। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे मालिक मालकान का तज़किरा करने जा रहे हैं जिन्होंने हुकूमत की चीखें निकलवा दी मगर फिर भी अपने घर को रास्ता से नहीं हटाया। आप इसको ज़िद कह लें, हटदर्मी कह लें या अपने घर से मोहब्बत कह लें, ये फैसला आपने वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद ही करना है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद ज़िद्दी घर मालकान से। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया हाउस। मिलिए इस शख्स से। ये ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न का रिहायशी है जहां इसका घर था। इसके इर्द गिर्द एक खाली प्लाट था जहां एक बिल्डर बड़ा सा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। उसका ख्याल था कि हम खाली प्लॉट में शॉपिंग मॉल बनाना शुरू करते हैं, जब इस घर को हटाने की बारी आएगी तो तब इसके मालिक से बात कर लेंगे। मगर बेचारे बिल्डर को क्या पता था कि मालिक मकान बच्चों की तरह जिद करके वहाँ बैठ जाएगा और अपने घर को नहीं हटाएगा। हालांकि बिल्डर ने उसे इतने पैसे ऑफर किए जितने में वो इससे भी ज़्यादा आलीशान घर खरीद सकता था, मगर उसकी अपने घर से मोहब्बत ही इतनी थी कि आखिरकार बिल्डर को हार मानना पड़ी। बिल्डर ने उसके बच्चों से भी कहा कि यार अपने बाप को समझाओ कि वो घर हमें दे दे, और उसके बच्चे बाप से भी दो हाथ आगे निकले और उन्होंने मना कर दिया। फिर बिल्डर ने सोचा कि अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही शॉपिंग मॉल तैयार करके उसका इफ्तिताह कर दिया। नंबर 5, नेल हाउस। इससे बेहतर अपने घर से प्यार की सच्ची कहानी शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले। ये तबाहल घर नेल नाम के एक बंदे का है। लोकल गवर्नमेंट इसके घर के गिर्द वाली सारी प्रॉपर्टी खरीद कर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करना चाहती थी, पर ये उनके सामने डट गया। लोकल गवर्नमेंट ने अपनी अना को देखते हुए नेल के घर की बिजली काट दी और उसके घर का पानी भी रोक दिया ताकि ये मजबूर होकर घर को छोड़ सके। मगर वो भी कोई मर्द का बच्चा था। वो रोज़ाना कई किलोमीटर का सफ़र करके नदी से पानी भर के लाता था और बिजली के मुतबादल मोमबत्ती जलाया करता था। असल में उसका कहना था कि मैं घर तो बेचना चाहता हूँ पर हुकूमत मुझे उतने पैसे नहीं दे रही जितने इस घर के बनते हैं, इसलिए मैं जिद पर अड़ा हूँ। और आखिरकार उसकी जिद जीत गई और लोकल गवर्नमेंट हार गई। आज भी ये घर वैसे का वैसे ही मौजूद है। नंबर 4, लव भोजन। चाइनीज की तो भाई क्या ही बात है। बंदा जिससे मर्जी सर खपा ले पर चीनियों से कभी मत्था ना लगाए। ये दुनिया की सबसे जिद्दी कौम है जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। जैसे कि इस शख्स की कहानी समाप्त फरमाए। इसका 5 मंजिला घर था और गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ डबल साइडेड रोड बनाया जाए ताकि हर रोज़ के ट्रैफिक जाम से जान छूट सके। अब सड़क बनाने के लिए बात ज़रूरी थी कि इस घर को वहाँ से हटाया जाता, पर चीनी गवर्नमेंट को क्या पता था कि हमारा वास्ता किस मरदूद से पड़ने वाला है। काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद भी इसने घर को वहाँ से नहीं हटाया। मजबूरन हुकूमत को घर के बगल से सड़क बनाकर ट्रैफिक को वहाँ से गुजारना पड़ा। अब आप खुद इमेजिन करें कि कैसा रहे कि अगर आपके घर के बगल से ट्रैफिक गुजरती हो और इसके घर की हालत इतनी नाजुक थी कि इसके सारे किराएदार इसे छोड़ गए और अब ये घर में अकेला होता है और सारा दिन सड़क पर मौजूद कारों को गिनता है बैठकर। हालांकि हुकूमत इसको इससे भी बेहतर कर देने वाली थी, पर चले इसकी किस्मत। नंबर 3, हंगरी हाउस। यह कहानी भी पिछली कहानी से मिलती जुलती है। इस केस में एक सन की मालिक मकान ने लोकल अथॉरिटीज़ को नाको चने चबवा दिए पर घर खाली नहीं किया। असल में वहाँ एक फ्लाईओवर बनाया जाना था पर उसकी जिद के आगे हुकूमत घुटने टेक गई और उन्हें मजबूरन घर के ऊपर से फ्लाईओवर बनाना पड़ा। इस घर में आज भी ये अपने बच्चों के साथ रहता है। हालांकि इसके घर के कुछ लोग हुकूमत की मदद करना चाहते थे और वो इस हक में थे कि हमें मकान को खाली कर देना चाहिए, मगर ये जनाब कहने लगे कि मैं अपने बच्चों को छोड़ सकता हूँ पर अपने घर को छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अब ये घर फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे बना है। चले अच्छा है, सारा दिन और सारी रात ट्रैफिक का शोर सुनता होगा और अपने किए हुए फैसले पर पछताता होगा। इसलिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट स्किल डिसीजन मेकिंग होती है। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप। ये वाली कहानी सबसे ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इसमें दुनिया की सुपर पावर के एक्स प्रेसिडेंट को मुंह की खानी पड़ी। आप में से बहुत से कम लोग ये बात जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। इनकी कंपनी बड़े बड़े टावर्स बनाती हैं, जिनमें एक मशहूर ज़माना टावर ट्रंप टावर है जो न्यूयॉर्क में वाक़ है। उस टावर के नीचे एक ज़िद्दी शख्स का मकान है। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम ने काफ़ी मिन्नतें की कि ये घर हमें यहाँ से हटाने दो, हम यहाँ ट्रंप टावर बनाने वाले हैं और तुम्हें उस टावर में से एक घर दे देंगे। मगर वो भी कोई लोहे से बना हुआ बंदा था। उसने ट्रंप को कह दिया कि बच्चे, मैं तो घर खाली करने वाला नहीं हूँ, तुम कोई और जुगाड़ लगा लो। आखिरकार वो हार मान गए और उन्हें वैसे ही टावर बनाना पड़ा। आज भी ये घर ट्रंप टावर के बिल्कुल नीचे मौजूद है। नंबर 1, हट इन चाइना। चले घर की बात तो समझ आती है पर अगर कोई शख्स अपनी झोंपड़ी खाली ना करना चाहे, ये बात कुछ हजम नहीं होती।
ये केस भी चाइना से रिपोर्ट हुआ है, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट बड़ी सी बिल्डिंग बनाना चाहती थी, पर एक झोंपड़ी उनके रास्ते में हायल थी। गवर्नमेंट ने झोंपड़ी वाले से कहा कि भाई हम आपको एक आलीशान घर बना देते हैं और साथ कुछ पैसे भी देते हैं, मगर वो ना माना। इस मामले को कोर्ट भी ले जाया गया, पर वहाँ भी गवर्नमेंट का मुंह लाल हुआ। आखिरकार मजबूरन उस झोंपड़ी के इर्द गिर्द एक आलीशान बिल्डिंग बना ली गई, जिसमें लातादाद 5 स्टार ऑफिस बने हुए हैं। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग के सामने एक झोंपड़ी, कैसा शानदार नज़ारा होगा। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से किस माली मकान पर ज़्यादा गुस्सा आया, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।